सिलेंडर पढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में पहला जो 3D शेप पढ़ा है बाबू, आपको कौन सा पढ़ा है? क्यूब के बारे में, क्यूब और क्यूबाइड के बारे में। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए, आप बुक से बनाओगे तो आपको बन जाएगा, है ना। उसके बाद क्या बाबू? सिलेंडर है ना। तो सिलेंडर से रिलेटेड बाबू आपको कल फार्मूला बताया था, वो फार्मूला याद रखना है शिवानी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बाबू? बेस का एरिया याद रखने का सिंपल सा तरीका बाबू, सिलेंडर का वॉल्यूम कहेगा तो बेस में क्या सर्किल है, तो सर्किल का एरिया और इंटू हाइट मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। नेक्स्ट बाबू टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या है सर सिलेंडर में? दो गो सर्किल है, एगो नीचे सर्किल है, एगो ऊपर सर्किल है, एगो मेरा क्या है बाबू? ये वाला रेक्टेंगल है। एगो रेक्टेंगल है, एगो ऊपर सर्किल, एगो नीचे सर्किल। तो सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो दो गो सर्किल है बाबू, ये टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे गलत हो गया बोला, है ना। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बाबू? पाई आर स्क्वायर एगो का होता है ना जी। एगो ऊपरे भी सर्किल है ना, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू? 2 पाई आर स्क्वायर। एक सर्किल का रेडियस अथी एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। आपको बाबू फार्मूला जो बुक में दिलो सब रट्टे की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखो। सर कहेगा टोटल सरफेस एरिया, तो सिलेंडर में क्या है वो टोटल सरफेस, है ना। एगो ऊपरे वाला ढक्कन, एगो नीचे वाला बाबू है ना, नीचे में रहेगा। तो ऊपरे नीचे वाला ढक्कन दोनों आइडेंटिकल सर्किल आता है, तो सर्किल का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। तो दो गो सर्किल है तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब प्लस एगो जो कर्व सरफेस है वो क्या बनाता है? रेक्टेंगल बनाता है ना, रेक्टेंगल बनाता है। तो उसका एरिया, तो उसका एरिया क्या करोगे? 2 पाई आर इंटू आपका हाई लेंथ ब्रेथ कर दोगे तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा, है ना। तो यही आपका क्या टी एस है, यही याद रखो, 2 पाई आर एच। और नहीं याद रहता तो सिंपल से कर्व सरफेस एरिया बाबू जो होगा 2 पाई आर एच प्लस ये आपका ये सर्किल वाला एरिया पाई आर स्क्वायर करोगे, इसी को फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके दे रहा था। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा सर? लेटरल सरफेस एरिया कुछ नहीं है बाबू, जो कर्व वाला पार्ट है ना, उसी को लेटरल सरफेस एरिया का खोल के दिखाए थे ना जी, है ना बाबू। खोल के नहीं दिखाए थे भोला मेरा। ठीक। ये जो है भोला मेरा, यही ना बाबू, मान लो ये आपका सिलेंडर है ना, सिलेंडर ये आपका है कि नहीं बाबू। फार्मूला याद रखना है, याद नहीं रटना नहीं है। यही आपका क्या है? सिलेंडर है। ये आपका क्या हो गया? सिलेंडर हो गया वो, है ना। ये आपका क्या है? सिलेंडर है ना। ये हॉलो है तो हॉलो सिलेंडर हो गया। अब इसको खोलोगे तो यही लेटरल सरफेस है, यही क्या है? लेटरल सरफेस है। तो इसको खोलोगे तो खोलने पे क्या बनेगा? तो खोलने पे बाबू इधर से देख रहे हो तो ये सर्किल बन रहा है, तो इसका रेडियस कुछ होगा। तो ये सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होगा वही ना ये बनेगा, वो रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल आपका खोलने पे ये रेक्टेंगल बन रहा है, खोलने पे क्या बनता है? रेक्टेंगल बनता है। तो रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा? रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा? तो जो सर्किल का सरकमफ्रेंस होगा वही रेक्टेंगल का लेंथ होगा। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर होता है। इंटू इसका जो हाइट है, ये जो हाइट एच है, यही इसका क्या होगा? ब्रेथ हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया निकालेगा। तो 2 पाई आर इंटू हाइट एच हो जाएगा ना। तो यही चीज याद रखना। इसी से रिलेटेड एलकेजी वाला क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन का फार्मूला बेस है ना। मतलब फार्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर लौटो, बस फार्मूला बेस क्वेश्चन है ना। फिर धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे, तो पहले बेसिक करेगा तब ना। नेक्स्ट वो तो क्या करा? फाइंड द वॉल्यूम बाबू लेटरल सरफेस टी एस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज बाबू हाइट 15 सेंटीमीटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो आसान तो है सर, कुछ करना है बाबू। एगो सिलेंडर बना लेना है और आंसर लूट लेना है। एगो सिलेंडर बना लो भोला, मान लो आपका ये सिलेंडर है भोला, है ना। इस तरह से आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है, और राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको बताइए दिया है ना। देखो क्वेश्चन में बाबू जो भी वर्ड यूज हो जाता है ना, अगर उसका मतलब आप समझते हो ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब बहुत सारा का बच्चा का क्या होता है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर पते नहीं है, कंफ्यूज रहता है ना। तो इसीलिए नहीं क्वेश्चन बनता है, हर एक वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता तो नहीं बन पाता, है ना। इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं बाबू जिससे आप फेमिलियर नहीं हो, है ना। फेमिलियर सारे वर्ड से फेमिलियर हो तो क्वेश्चन बनाओगे तो अप्रोच आपका है ना वो बनने की कोशिश करोगे तो बन जाएगा, बन है ना। लेटर सरफेस एरिया जानवे करते हो, टोटल सरफेस एरिया जानवे करते हो, राइट सर्कुलर सिलेंडर बतेबे किए हैं, हुज है, हाइट है बतेबे किए हैं, रेडियस बतेबे किया, तो सारा वर्ड का मतलब जानते हो, तो जानते हो तो आराम से बन जाएगा, है ना, बन जाएगा, है ना। ठीक। तो ये क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया। हाँ सर। जिसका क्या दिया बाबू? आपका हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट होता है ना। हाँ सर यही तो हाइट होता है। ये आपका हाइट दिया भोले संजना 15 सेंटीमीटर। मतलब क्या दिया हुआ है सर? क्या दिया हुआ? दिया हुआ क्या बाबू? दिया हुआ क्या है? दिया हुआ हाइट ऑफ सिलेंडर। क्या दिया हुआ अनुज बाबू? हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है ना। हाइट ऑफ सिलेंडर, है ना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है सर? हाइट ऑफ सिलेंडर को एच से इंडिकेट करते हैं, कितना? एच से इंडिकेट करेंगे, कितना दिले? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और रेडियस दिले है, नीचे वाला रेडियस दिले, तो बच्चा डरेगा? काले बच्चा डरेगा? नीचे रेडियस दिया हुआ कितना दिया? 15 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस दिले बोला 7 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, है ना। ठीक से, तो रेडियस दिया हुआ
क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ, हाँ सर दिया हुआ है। रेडियस क्या दिया हुआ रेडियस। मन से पढ़ना निको। रेडियस दिया हुआ। कब जा रहा है बाबू निको? सर पापा का, पापा के पास कब जा रहे हो जी? सर 2 महीने बाद सर। तो आपको क्या निकालने का रहा वॉल्यूम? क्या निकालने का रहा वॉल्यूम? क्या निकालने का रहा वॉल्यूम? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर? है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? रेडियस दिया हुआ है, आर की वैल्यू। रेडियस को क्या स्मॉल कैपिटल लोगे? कैपिटल लो, स्मॉल लोगे? स्मॉल लो। 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एडमिशन लिखा दिया नहीं को कि नहीं लिखाया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना बाबू? पाई आर स्क्वायर एच। अब करो आंसर लूटो, वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। सोल्व करो जी, हम नहीं सोल्व करने जा रहे। सोल्व कीजिए बाबू, मेरे पास स्पेस नहीं, हम करने भी नहीं जा रहे हैं। 22/7। आर की वैल्यू कितना रखेंगे? 7 रखेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई 7। एच है तो 15 रखोगे। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर है बाबू। ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 3 वो सेंटीमीटर, तो आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। मर गया एगो, तो इसको मल्टीप्लाई करो। 22 मल्टीप्लाई 15 × 100 सर 2 3 सेंटीमीटर। 1 0। हाँ, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। कितना आता है? सर 2 3 1 0। 2310 सेंटीमीटर क्यूब आता है। बनाइए। बाकी दो गो है बाबू, एल एस ए और टी एस ए। एल एस ए टी एस ए फॉर्मूला लिखल है, पुट करो आंसर ला। लिखो जल्दी से जी। दूसरा 28 नंबर करवाते हैं, लिखिए। इंक डाल रहे हैं बाबू। सर वो 2310 होगा ना, आप 01 लिखे हैं। 2310 होगा। अच्छा चलो। 2310। सर हो गया सर इसका। अरे तो वॉल्यूम आपको क्या निकालने का रहा जी? वॉल्यूम अब एलएसए निकालने का रहा, तो एलएसए का फॉर्मूला लगाओगे ना जी, लेटर सरफेस एरिया का। दूसरा निकालोगे ना बाबू। फिर टीएसए निकालने का रहा तो निकालोगे ना। हम तो एक को नहीं निकाले ना जी। नहीं समझा जी? समझ गया सर। तैयार रहिएगा। 3 को बच्चा पे काल मंडरा रहा है। एगो वो तीनों आप ही तीनों हो। एगो वो नहीं पढ़ती, एगो ये तो और नहीं पढ़ता है शैतान निशांत। जब से तीनों गठबंधन किया है भोला, एकदम शैतान हो गया। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखे बाबू। बाकी दो को बनाओ जी। हम बनाने नहीं, जब बनाइए बाबू रोशनी। चलो ठीक है। नेक्स्ट भोला। दो को बाकी बनाइएगा, बना के भेजिएगा। संजना बनाना है दो को बाबू, नहीं बनाओगे बाबू तो उठा बेटी करवाएंगे बोली। इसको तो और कूटेंगे, इसमें 2 4 को बच्चा बहुत शैतान है। दो गो बनाना है। एल ए से निकालना है, टी ए से निकालना है। क्या निकालना है बाबू शिवानी? एल ए से निकालना है शिवानी, है ना। एल ए से निकालना है। एक पे छोड़वाए ना जी, इसीलिए ना छुड़वाए हैं। टी ए से निकालना है ना। दो गो निकालना है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है ना, 28 नंबर। ठीक। फार्मूला बगल में लिखल है, ये बोला है ना, फार्मूला याद रखना है ना, क्वेश्चन बनाना। नेक्स्ट बाबू, ये 28 में क्या करा सर? वही है बाबू, है ना। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है ना, फार्मूला पुट है कि नहीं? ठीक। ठीक सर। देखो बाबू 28 में क्या करा। सॉल्यूशन ऑफ 28 नंबर। सॉल्यूशन ऑफ किसका? 28 नंबर। थोड़ा कैमरा डाउन करो बाबू रोशनी।
द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 42 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया, अब रे क्या दिले, डायमीटर दिले, सिलेंडर होगा ना तो नीचे बेस होगा ना जी, तो बेस कैसा सर्किल है, तो सर्किल का डायमीटर दिले 42 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइट इज बाबू 10 डेसीमीटर। हाइट डेसीमीटर में कह रहा है, डेसीमीटर कह रहा है ना, तो वही गीत याद रखोगे बाबू, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यही गीत याद रखना है ना, इसको याद रखोगे बन जाएगा। हाइट करना है 10 डेसीमीटर दिले, तो कह रहा बाबू वॉल्यूम निकालो मीटर क्यूब में, ये एल एस है मीटर क्यूब में, मीटर स्क्वायर में, और टी एस है मीटर स्क्वायर में। मतलब जो भी यूनिट दिले है सारे को किस में लाओ, मीटर में लाओ, सारे को मीटर में लाओ। जैसे क्या दिया हुआ, ये डायमीटर दिले है तो मीटर में लाओ, आपका हाइट दिला बाबू शिवानी तो मीटर में लाओ, है ना, मीटर में लाओ। तो मीटर में लाने के लिए बाबू आपको बाबू 1 डेसीमीटर में कितना मीटर, तो आपको बताया था ना बाबू, बोला यही गीत गाना है, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना। तो अगर बड़का से छोटका लाना तो मल्टीप्लाई करोगे, इधर से लाना है तो डिवाइड करोगे, बताए थे ना। तो देखो क्या दिले है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया, बेस ऑफ सिलेंडर, मतलब दिया हुआ क्या बाबू, शांति से समझना। डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो इससे रेडियस निकालो, क्या निकालो, डायमीटर ऑफ सिलेंडर की जगह क्या निकालो, रेडियस निकालो, है ना। हमको डायमीटर फार्मूला में क्या है, आर आ रहा है ना, तो रेडियस निकालना। तो डायमीटर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। हाँ सर दिल्ली है सर, कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लेंगे सर, मन से पढ़ना है शिवानी, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये आपको 10th में भी बाबू लास्ट में स्कूल में पढ़ाया जाएगा, तो पहले ही से पढ़ के तैयार रखे। रेडियस कितना हो जाएगा सर, आर की वैल्यू 21 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, है ना। हाँ सर, आर बराबर कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अब 21 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, है ना, तो सेंटीमीटर मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है ना। आपको सेंटीमीटर यहाँ, मीटर यहाँ, तो ऐसे उछलोगे नीचे से आओगे तो कितना मीटर हो जाएगा, 21/100 मीटर हो जाएगा। डेसिमल में लाओगे तो 0.21 मीटर हो जाएगा, रेडियस हो गया। हाइट बाबू, हाइट ऑफ डेसीमीटर दिया हुआ, हाइट दे ले है, एच की वैल्यू कितना, 10 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर से मीटर लाना है, तो डेसीमीटर कहाँ है, मीटर कहाँ है, डेसीमीटर यहाँ है सर, मीटर यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ चलोगे तो 10 से डिवाइड करोगे। 1 डेसीमीटर में, एक ही बगले में ना, तो 10-10 का अंतर है, तो 1 डेसीमीटर में, है ना बाबू, 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। तो आपको डेसीमीटर है ना, 10 तो मीटर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 10, है ना। 10 डेसीमीटर है, डेसीमीटर से मीटर चलेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करोगे तो मर जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा। लो, आसान हो गया आपका, 1 आ गया, मल्टीप्लाई करने में से समस्या खत्म हो गया, है ना। तो हाइट हो गया 1 मीटर, आपका बेस हो गया 0.21 मीटर। निकालने क्या कर रहा है, वॉल्यूम निकालने का रहा है, तो ए नंबर बाबू वॉल्यूम निकालेंगे शिवानी। तो वॉल्यूम कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है, 22/7 रखो। रेडियस बाबू कितना है, यही रखो, 21/100 रखो, कैलकुलेट करने में आसान होगा। 21/100 मल्टीप्लाई 21/100, अरे और स्क्वायर है ना जी, तो रेडियस का वैल्यू 21/100 है ना, हाँ सर। इनटू हाइट 1 हो गया। तो वॉल्यूम है, यूनिट मीटर क्यूब आएगा, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। मारो, 7 से 3 बार में मर गया, डेसिमल नीचे रहने दो, है ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 22, 21 3 जा 21 63, 63 डिवाइडेड बाई 1 पे 40, इतना मीटर क्यूब। अब एक 22 मल्टीप्लाई 63 करो, एक 10,000 से डिवाइड करो, है ना। हाँ सर। बी नंबर क्या कह रहा, एल एस से कह रहा, बी नंबर इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा, एल एस से कह रहा, एल एस से। तो एल एस का फॉर्मूला लगाएंगे सर, एल एस का क्या लगाएंगे बाबू, फॉर्मूला लगाएंगे। एल एस का क्या है सर, 2πRH है, एल एस का फॉर्मूला क्या है, 2πRH, है ना। तो बी नंबर भोला, कौन मार्कर सर से लिखें, हाँ बाबू।
सर उसका होगा सर 0.1386। 0.1368 मीटर सर क्यूब 0.1386। 130 3 एट सर। 1386। 0.3186। सर 1386। अच्छा 1386, 1386। चलो अच्छी बात है। लेटरल सरफेस एरिया सर। हाँ जी, अब जाने वाले ने भला। आप लोग पढ़ने में तेज हो जाओ, उसके बाद चल बसेंगे। नेक्स्ट बाबू, हाई ये क्या है बाबू? लाइफ है कुछ बाबू, अभी आपको नहीं पता चलेगा। जब बाबू है ना 25-30 के पार करोगे ना, तो लगेगा लाइफ में कुछ नहीं है ना। जो भी काम करना है ईमानदारी से करके चल बसी है ना। बिल्डिंग स्कूल वाला बिल्डिंग पे ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट बोला लेटरल सरफेस एरिया क्या है सर? एल ए से का फॉर्मूला यही है ना? हाँ सर, तो यही है। तो सारा वैल्यू रखो 2πr/h। वैल्यू रखेंगे सर। पाई की वैल्यू कितना सर? ये बचपने में सिखाए 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना? 21/100। क्यों 21/? अरे 7 से कम मर जाएगा ना, 7 से 21 मर जाएगा, इसीलिए यही वाला वैल्यू रख रहे हैं। और हाइट 1 है। मार दो आंसर ले आओ। 7 से मर गया 3 बार में। तो ये 6 22 6 जा कितना? 6×2 12, 132 हो जाएगा। 132 मीटर स्क्वायर हो गया। ये निकल गया एल से लेटरल सरफेस एरिया। और पूछ रहा है टी एस से सर पूछ रहा है, तो बच्चा डरे। 1.32 होगा। हाँ हाँ, बटा 100 भी। हाँ, ये सब सावधानी हटी दुर्घटना घटी। डिवाइडेड बाई 100 भी बाबू, बहुत बड़ी। तो ये 1.32 मीटर स्क्वायर होगा। लिखिए फिर टी एस से निकालते हैं। कौन एगो बच्चा गया? एनोज वीडियो ऑन करो जी। एगो गया कौन बाबू? ईशांत जी। ईशांत तो है ये। क्या कर रहा है निकू? ए निकू क्या कर रहा है जी? पढ़ा रहे सर हैं मैं इधर उधर छाप। कर क्या रहा था उधर जी? सर कुछ नहीं सर। तो उधर क्या देख रहा था? पीट देंगे पकड़ के। अभी रुको, आपका चेक करते हैं। शैतान लिखता उखता नहीं, अभी आपका सर क्लास के बाद सर चेक। कुछ नहीं। किताब है सर, नहीं अभी किताब चेक सामने अभी करवा चेक करते, रुको ना अभी। देखो कौन बच्चा गया हो, जल्दी लिखो बाबू। बाबू शिवानी, चश्मा लग गया भले शिवानी। बहुत अच्छा बाबू, आंख बचाइए। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। एक बच्चा कौन है? भोला, ईशांत है, रौनक। रौनक तो है, ये है। संजना, रोशनी। जल्दी लिखो जी। निकालिए बाबू, निकालो शिवानी। टी एस से निकालो जी शिवानी। टी एस से भोली। फरवरी बैच बी। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। रोशनी आई है, अनुज आया है, बिट्टू आया है, गौरव। गौरव कहाँ गया जी? ये गौरव है, लीव। गौरव है बाबू। श्रुति लीव कर गई। शैतान श्रुति। संजना है, रौनक भी है, निको भी है। शांतनी बेचारी का बाबू स्थिति थोड़ा खराब हो गया। गुनगुन है, लाभ नहीं है। 27 नंबर बाबू। लाभ नहीं है। ज्योति है, शांत है, टिंकू है, अंशुजीत का बाबू ये भी शैतान है। चलिए कहाँ बीजिए बाबू ईशान? शैतान गप करने में लगा हुआ, एकदम नहीं पड़ता है जी। पापा जी का नाम खाली सब रोशन करेगा। नेक्स्ट बाबू, हम लोग क्या निकालेंगे सर? टी एस ए। क्या निकालेंगे? टी एस ए निकालिए। सर नेक्स्ट एक बाबू, सेकंड सर, नीचे मत। अभी आपका अभी रुको ना, अभी चेक करते ना शैतान। लिखता उखता नहीं है बैठ के खाली। 3 नंबर टी एस ए। टी एस ए क्या है सर? 2πr/h। लेटरल सरफेस एरिया प्लस दूगो सर्किल का एरिया, ऐसे याद रखना था। दूगो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर 2πr²। अब इसमें थोड़ा कॉमन ले लो।
2 पाई आर कॉमन ले लो तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। 2 पाई आर कॉमन हो गया तो एच प्लस आर हो जाएगा। तो यही आप लोग का फॉर्मूला लिखा रहता है बुक में, एच प्लस आर करो चाहे आर प्लस एच करो, आप लोग का फॉर्मूला बुक में यही लगेगा 2 पाई आर, इधर से आर रह जाएगा, इधर से एच रह जाएगा। तो यही बुक में फॉर्मूला होता है टी एस का, है ना। तो बच्चा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। लेटर सरफेस एरिया, दूगो सर्किल का एरिया, दोनों को जोड़ दोगे तो वही निकल जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो, है ना। हाँ सर, अच्छी बात है सर, वैल्यू पुट करेंगे बाबू। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना 22/7, आर की वैल्यू रेडियस कितना 21/100, इंटू आर प्लस एच, है ना। यहाँ पे पुट करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। कैलकुलेशन अगर यहाँ पे पुट करते भोला तो ज्यादा करना पड़ेगा ना जी, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, स्क्वायर वगैरह, है ना। तो आप कैलकुलेशन को सिंपल करो। आर की वैल्यू कितना है सर, कितना है बोला 21/100, अब प्लस एच की वैल्यू कितना है सर 1 है। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो, 7 से मर जाएगा 3 बार में, तो 132/100, मल्टीप्लाई एलसीएम लोगे तो 121 हो जाएगा, जब 121 हो जाएगा /100, है ना, हटा दो। ये आपका टी एस से है तो यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब काट पीट करोगे तो फंस जाओगे मामला में। काट पीट करोगे 100 से डिवाइड, जब भी डिनोमिनेटर में 100 रहे, 10 रहे, 10,000 रहे, तो उसको काट पीट मत करना, नहीं तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपली मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना हमारे लिए आसान होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना, आपका आ जाएगा टी एस से, है ना। तो टी एस से हो गया 1.5 1.58, 9 5 सर के बाद 594 594 मीटर, सॉरी बाबू 5972 5972 आएगा। 72 अच्छा 72। यूनिट क्या होता है, एरिया का हमेशा यूनिट स्क्वायर होगा, क्यूब लिखेगा गलती हो जाएगा। वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में लेना, एरिया का यूनिट हमेशा कोई भी एरिया रहे, लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस, कोई भी किसी भी खानदान का रहे, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर आएगा। लिखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला अगला अगला, देखो जल्दी करो जी। सर रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है जी, शैतान हार्ट अटैक दिलवा देता है बाबू। सर नहीं है सर, बंद है सर। बंद कहा है जी, यहाँ तो शो हो रहा है जी, हद करता है जी, रिकॉर्डिंग हो यस रहा है। सर वो आप गप करने में लगे हुए इसीलिए दिक्कत है। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, अगला क्वेश्चन समझाते हैं। ये सब क्या है सर, दो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये थोड़ा सा और ये थोड़ा सा, ये तो और आसान है ना। तो ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये करेंगे ना, पहले से बेसिक सीखो उसके बाद लेवल राइज करना है ना। तो एक पेज में लगभग हो गया होगा भोला आप लोग का, है ना। लिखे जल्दी से। तो गीत हमेशा याद रखिएगा बाबू, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हम लोग 1-2 क्लास के बच्चा को ही सब सिखाते हैं, 1 या 2 से सिखाते, तो वो सबका कंठस्थ है, 8 से 9 आता है सबसे, वो सबका कंठस्थ है, कभी भी पूछोगे बता देगा। सॉल्यूशन नंबर 29 है ना। हाँ सर 29, देखो 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन में सारा वर्ड का मतलब आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा रोशनी, नहीं तो रोशनी फिर नहीं होगा। ये सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टी एस से दिया हुआ है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपको क्या दे, टी एस ए दे दिया गया है, मतलब टी एस ए दिया हुआ है, मतलब 2 पाई आर एच वाला दिया हुआ है ना, इतना दिया था। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना, मतलब क्या है सर, कुछ नहीं भोला, ये सिलेंडर है ना, है सर। इंजॉय कर करके तो पढ़ना है। जिसका दे सिलेंडर रेडियस 7 सेंटीमीटर दे ले, यही ना रेडियस होगा, तो ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ।
और हाइट वगैरह निकालने का रहा, एच निकालने का रहा। तो कैसे निकालोगे? टी एस से दिया हुआ, तो टी एस से दिया हुआ तो टी एस से वाला फॉर्मूला सर 15 लगाओगे। होगा सर एच का वैल्यू। किसका? सर एच का वैल्यू सर 15 होगा। अच्छा देखते हैं भोला, देखो कैसे करोगे वो। है ना, दिया हुआ क्या है सर? बच्चा मेरा सब तेज हो गया। रेडियस आर की वैल्यू कितना सर? 7 सेंटीमीटर। और टी एस से दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया दे रहे, टी एस से टोटल सरफेस एरिया है ना। आप लोग एग्जाम में टोटल सरफेस ही लिख देना है ना बाबू, तो मास्टर कंफ्यूज आ जाता है। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सर। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? यही ना होता है, तो इसमें आर कॉमन लेके करोगे। क्या होता है सर? एगो सर रेक्टेंगल का एरिया प्लस दूगो सर्किल का एरिया 2 पाई r स्क्वायर, है ना। यहीं पे मान लो वो लेटरल सरफेस एरिया देता तो ई वाला खाली लिखता, ये क्वेश्चन में कह देता एल एस से दे देता तो ई वाला लगा लेता, तो हाइट निकाल लेता। यहाँ टी एस से दे ले है, एल एस से देगा तो आसान रहेगा ना, वो आसानी हो जाएगा। इसीलिए टी एस से दिया है ना, ये दिया है 2 पाई r h और 2 पाई r स्क्वायर है ना। तो इसी का वैल्यू दिया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। हाँ सर। अब यहाँ से इसको सोल्व करो, कॉमन ले लो। 2 पाई r h प्लस r बराबर 968। हाँ सर। जिसका जिसका वैल्यू दिया उसको पुट कर लो। 22/7, आर की वैल्यू 7 दे ले हैं, 7 हो गया, और h प्लस 7 हो गया बराबर 968। यूनिट वगैरह लोगे तो लेके सोल्व करो तो इधर भी यूनिट लेना पड़ेगा, यूनिट हटा, लास्ट में हम लोग यूनिट लिख लेंगे, है ना। सेंटीमीटर में सब यूनिट सेम होना चाहिए। 7 7 मर गया, ये 44 इंटू कितना h प्लस 7 बराबर 968। 44 को उधर भेजो, तो h प्लस 7 बराबर 968/44। ये मरेगा बाबू, कितना बार में मरेगा जी? सर मारो 22 बार इसको। में। 22 बार में मरेगा, ये 22 बार में मर जाएगा, तो 22 हो गया। तो h प्लस 7 बराबर 22, तो h बराबर कितना? इसलिए h की वैल्यू कितना? 15, सही है बोला। इसलिए h प्लस 7 बराबर 22। यहाँ पे इसलिए मत लगा, इसलिए h बराबर कितना? 15 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो निकल तो गया हाइट सर, है ना। हाँ सर। तो हाइट निकल गया, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और एल एस से लिखो। लिखिए बोला। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 31 में हाइट लिखा है कि नहीं? द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इज बाबू 88। छूट गया भोला। कर्व सरफेस एरिया दिया, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, हाइट कितना दोगे कि कट जाए बाबू? हाइट इज 40 से, हाइट 40 सेंटीमीटर, हाइट 14 कर दो। हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखिए जल्दी से लिखिए बाबू, जल्दी करो जी, जल्दी करो। इसको इतना खत्म करते बाबू, अंतिम में बाबू, जल्दी करो जल्दी करो। रुक जा, लिख रहा हूँ। आगे क्या निकालना है? वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, और उसके बाद एल ए से निकालो, है ना। नेक्स्ट बाबू, इसी में ए नंबर निकल गया ना जी, बी नंबर। इसके बाद इधर जाना है, ये सब शैतान है जी, सबके कोई भरोसा है बाबू, क्या लिख लेगा जी। h प्लस 22 बराबर h प्लस 7 बराबर 22, तो h बराबर कितना? 15 सेंटीमीटर आ गया।
नेक्स्ट बी नंबर, वॉल्यूम निकालने कह रहा। तो वॉल्यूम कितना होता है सर? पाई और स्क्वायर एच होता है ना। वैल्यू रखो, सारे चीज का वैल्यू पता है, ये एच भी निकलिए गया, आंसर लूटो। सर पाई की 2310 सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 दिले है तो 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, और हाइट निकल गया 15, एगो 7 मर जाएगा। आपको इसी तरह से देगा कि नीचे वाला बाबू मर जाएगा। तो 15 सत्ते बाबू 22 मल्टीप्लाई 105 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यूम आएगा। सर 2310। 2310। 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल गया सी नंबर, LSA। फार्मूला क्या LSA का सर? लेटरल सरफेस एरिया का 2πRH। TSA नहीं पूछेगा, अरे TSA दिल लेते, TSA काहे ले पूछेगा? TSA तो दिल ही था, तो दिल के चीजों काहे ले पूछेगा, है ना। तो मन में आप लोग का कभी कभी सब ख्याल आता है TSA नहीं पूछेगा सर, दे दिया है TSA। इंटू 7 इंटू हाइट 15 मर जाएगा। कैलकुलेट करोगे 44 मल्टीप्लाई 15 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे LS से आ जाएगा। लिखिए जल्दी जी। 660। कितना आता है? 660। 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा LS से। लिखिए। आप लोग का अटेंडेंस टेस्ट भी लेना है जी, इसका टेस्ट भी लेना है। जल्दी 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 करो, जल्दी करो, जल्दी करो। सर आज ही लीजिएगा। इसको लिखिए ना। कहाँ बीजिए ईशांत, ये तो दाम नहीं पड़ता है जी, खाली पापा जी का वो पैसा बर्बाद करने पे लगा हुआ। ईशांत, ये ईशांत यस अभी नहीं ना घर पहुंचा जी? बाहर है ना जी ठंडा में? यस सर। हाँ रहो बाहर है, आके ढूंढते हैं भी आपको। सैटरडे को चला जाए। सर पापा घर लेके जाएंगे तब ना जाएंगे सर। तो पापा घर लेके नहीं जाएंगे तो बाहर क्या करो, गाड़ी में बैठिए और क्लास आराम से बैठ के कीजिए। सर वही तो कर रहे हैं। जल्दी लिखिए। अगला क्वेश्चन बाबू, है ना। अगला समझो 30 नंबर। क्या कह रहा है सर? कोई एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, पानी का टंकी देखते हो ना जी, तो ऊपर भी बंद रहता है, नीचे भी बंद रहता है। तो पानी का टंकी किससे बनाइएगा? चदरा से, है ना। या बाबू आप लोग के बाबू अनाज रखने के लिए बाबू, है ना, ये वाला ड्रम अथी आता है, उसको क्या ड्रम कहते हैं बाबू? अनाज उनाज रखने के लिए जिसमें अनाज रखते हैं बाबू, है ना, ये बॉक्स टाइप का होता है, वो तो वो भी सिलेंडर का ले होता है। उसको क्या कहते हैं बाबू गुनगुन? अरे जिसमें अनाज स्टोर किया जाता है ना भोली, क्या कहते हो बाबू शिवानी? अनाज को रखा जाता है, मान लो गेहूं रखना, चावल रखना, तो बड़का बड़का उसको क्या कहते हो जी? ड्रम आता है ना जो, वो भी सर्कुलर ही रहता है। ड्रामे बोलते। ड्रमे बोलती हो? क्या बोलती हो शिवानी आप? कौन वाला सर? मिट्टी वाला? अच्छा मिट्टी वाला को क्या कहती है? वेरी गुड, पकड़ी। मिट्टी वाला को क्या कहते हैं बाबू? कोठी। हाँ कोठी। मिट्टी वाला को कोठी कहते हैं ना। गांव में पहले बाबू मिट्टी वाला मिट्टी का रहता है, मिट्टी नहीं, मिट्टी मिट्टी का रहता है ना, है ना। तो वो भी कैसा रहता है? सिलेंडर का ले रहता है, वो भी सिलेंडर ही रहेगा ना, सिलेंडर ही रहेगा। और अब समय एडवांस हुआ था, अब आप सब किसका बनाता है? चदरा वाला बनाता है ना, चदरा का बनाता है आपका। जैसे पेटी उटी बनता है ना, तो उसी को ड्रम कहा जाता है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन, वही चीज है। A closed cylindrical tank of radius 1.5 meter and height 3 meter है ना बाबू, इज मेड फ्रॉम ए सीट ऑफ मेटल, है ना। मेटल का सीट है। मेटल का सीट मतलब बाबू इस तरह से, मेटल इतना भारी हो गया शैतान, बाप रे बहुत भारी हो गया। ये आपको दिख रहा है ना, तो ये मेटल का सीटे है। ये क्या है? मेटल का सीटे है। नहीं दिख रहा है जी? देखो
ये मेटल का सीट है ना, तो इसी से आपको पेटी को बनेगा, क्या बनेगा, वो पेटी उटी बनता है इसी से, है ना। तो ये थोड़ा मोटा वाला है, मोटा वाला है ना। ठीक। तो अब ये समझना, आगे समझना है ना। तो ये टैंक बनाओगे तो बाबू कह रहा है बाबू कि हाउ मच सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कितना सीट लगेगा, तो यही आपको समझना है। तो जो सीट लगे बाबू किस में लगेगा, किस में सीट लगेगा, वॉल्यूम में सीट लगेगा कि एलएसए में लगेगा कि टीएसए में लगेगा। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि कितना मेटल सीट लगेगा। तो मेटल सीट बाबू कितना लगेगा वो, तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलएस से निकालेंगे कि टीएस से निकालेंगे कि वॉल्यूम निकालेंगे। आप सोचो क्या निकालोगे, है ना, सोचो आप लोग क्या निकालोगे जी। कोठी सर है बाबू, टीएसए। कोठी है भोला, तो उसका एलएस से निकालिएगा कि टीएस से निकालिएगा कि बाबू वॉल्यूम निकालिएगा, कितना और हमें से चदरा लगेगा हमको, क्या निकालोगे सर शिवानी, बोलो बोल। टोटल सरफेस एरिया। टीएसए। हाँ देखो बाबू, अरे शैतान मेरे, समझो जैसे मान लो यही ड्राम है ना, यही ड्राम है छोटका वाला, है ना बाबू। अब ये ड्राम है भोला, तो इसको बनाओगे, है जी, ढक्कनवा गिर गया शैतान। नेक्स्ट बाबू, समझो समझो समझो, क्वेश्चन काहे नहीं बनता, यही नहीं समझ में आता कि टीएस से लगेगा सर कि एलएस से लगेगा कि वॉल्यूम लगेगा, है ना। ठीक। अब देखो मान लो इसी तरह से आपको ड्रम बनाना है। अब क्वेश्चन में कह रहा कैसा बाबू, क्लोज है, एक क्लोज सिलेंडर टैंक है ना, है ना, टैंक है, सिलेंडर टैंक है, क्लोज है, मतलब ऊपरे भी बंद है नीचे भी बंद है ना, ये बंद है। अब बनाना है तो इसको क्या बनाओगे, जो है ना सीट से बनाओगे ना जी, मेटल के सीट से बनाओगे। तो क्या सीट सीट लगेगा, तो कितना सीट लगेगा, तो सीट लगेगा भोला, तो कितना लगेगा, तो क्या चीज निकालेंगे, एल ए से निकालेंगे, टी एस से निकालेंगे, की निकालेंगे। तो देखो क्या नहीं, सीट हमको कहाँ कहाँ लगेगा, एगो तो ये कर्व सरफेस में लगेगा सीट, तो ये निकालना पड़ेगा, है ना, यही ना निकालना पड़ेगा, इसका लंबाई चौड़ाई इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एक सीट बंद है तो एगो ऊपर में इसका एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। एगो नीचे से बाबू बाबू, है ना, नीचे से भोला, एगो नीचे में बाबू सर्किल है तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। मतलब ये सारे का हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो सारे का एरिया निकालेंगे भोला, वॉल्यूम नहीं ना निकालेंगे जी। अरे सीट बीच में अंदर खाली है तो एरा में थोड़ी हमको सीट लगेगा, खाली में नहीं ना सीट लगता है जी। आपको चदरा लगेगा तो कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो एरिया में रिक्वायरमेंट होगा, कितना एरिया रिक्वायरमेंट होगा, है ना। तो मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, टीएस से निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, टीएस से। तो यही समझना था कि टीएस से निकालना है कि एलएस से निकालना है ना, बस। अब टीएस से निकालना है तो फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा, है ना। वो तो यही करना था आपको भोला, है ना। तो कोठी है बाबू, पढ़ाई कुछ है नहीं बाबू, यही कोठा कोठी करना रहता है ना। यही आपका सिलेंड्रिकल बाबू, है ना। ठीक है सर, ये आपका रेडियस हो गया। आप लोग के बुक में कैपिटल आर देगा तो कैपिटल आर रखना। रेडियस हो गया 1.5 मीटर। हाइट हो गया भोला कितना, हाइट हो गया 3 मीटर। तो निकालो, टी एस ए निकालो, है ना। तो हाउ मच सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो मेटल ऑफ सीट रिक्वायर बाबू कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेना, गिवन क्या क्या दिया हुआ है लिख लेना, थोड़ा हाफ पेज करना है तो कहानी बना देना, कहानी बनाने में तो महारत हासिल है। गिवन रेडियस दिया हुआ है 1.5 मीटर, एच दिया हुआ है कितना 3 मीटर। तो मेटल ऑफ सीट रिक्वायर, तो मेटल ऑफ सीट रिक्वायर, तो यही तो पढ़ाई है जी। अब कुछ है बाबू इससे आसान कुछ चीज है, मेटल ऑफ सीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, टी एस से हो जाएगा, ठीक है ना, क्या टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया, है ना। टी एस ए मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो कितना होता है सर, फॉर्मूला यही ना है, उसी पे तो रखना, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R², यही याद रखो, है ना। अब इसके बाद कॉमन उमन ले लेना, है ना, तो आसान हो जाएगा, 2 पाई R कॉमन हो जाएगा, H हो जाएगा प्लस R हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, आंसर लूट लो। पाई की वैल्यू कितना सर, 22/7। R की वैल्यू 1.5 दिले है ना। H की वैल्यू 3 दिया हुआ प्लस 1.5 दिया हुआ। मीटर है, टीएसए निकालोगे तब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर लूट लो। तो क्वेश्चन में दम नहीं था, है ना, जल्दी लिखिए बाबू।
आपके क्वेश्चन में दम नहीं था बाबू, है ना, खाली थोड़ा सा कंसेप्ट समझना था। 22/7 मल्टीप्लाई 15/10 मल्टीप्लाई 45 ना हो जाएगा जी, 3 4.5 तो 45 हो जाएगा बटा 10 हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मार धार करो, इसमें नहीं कट रहा तो डरेगा कहा, लेकिन नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखिए। गौरव काहे बंद होले भोला वीडियो बाबू? 42.42 मीटर स्क्वायर है। 42.42 आता है, अच्छी बात है। 42.24 मीटर स्क्वायर आता है। सर 42 और लिखो जल्दी से। हो गया बाबू, जल्दी लिखो बाबू। शिवानी जल्दी लिखे शिवानी। लिख लिया जी, लिखा नोज? सर हो गया सर, बस लास्ट में हल्का। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बहुत टाइम नहीं है। लिख लिया शांत? ठीक है बाबू, क्वेश्चन भेज रहे हैं बाबू, 2 मिनट में बना देना है। आप लोग का क्वेश्चन बनाओ बाबू, जल्दी से 2 मिनट में बना के भेज देना है। टेस्ट का क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, वही है। इसको बनाओ जल्दी से, अब भेजो। बना हुआ आप लोग का, अब देखेंगे कि कितना बच्चा एक्टिव रहता है, कितना अपने आप को रीचेक किया था। बनाए वही क्वेश्चन है जी, क्या सर? क्वेश्चन बाबू, टेस्ट वाला क्वेश्चन बोला, हाँ वही क्वेश्चन है। बनाइए जल्दी से, कितना बच्चा 40 में 40 लाता है, रीचेक किए हो कि नहीं किए हो, जल्दी बनाइए। अभी। हाँ अभी जी भेजेंगे ग्रुप में जी, कहता अभी, जल्दी बनाइए। अरे सेम क्वेश्चन है, खाली आपको आंसर देखना है, और बना हुआ है ये ना बाबू, बना हुआ तो आपका है ये ना है जी। अब इसमें ये है बाबू कि कौन बच्चा एजुकेशन के प्रति एक्टिव है। जो एक्टिव रहेगा उसका तुरंत बन जाएगा, नहीं रहेगा उसका गड़बड़ होगा। एक क्वेश्चन बचा है, बना के लाइएगा, जल्दी भेजिए बना के। खाली सबमिट ही ना करना है। हाँ खाली सबमिट करना, बस खाली सबमिट करना, जल्दी करो जल्दी करो शिवानी, बनाइयो ना बाबू सैटरडे को। नहीं बनाई थी शिवानी? शिवानी शायद लगता नहीं थी, किताब लाने गई थी। हाँ किताब लाने चल गई थी शिवानी। बच्ची मासूम सी। बनाइए सबमिट कीजिए, है ना, क्योंकि आप लोग बनाइले हो बाबू। देखते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है। बना हुआ तो है ही है। उसके बाद जो रिवीजन किया होगा उसका ठीक होगा, जो रिवीजन नहीं करेगा वैसे ही रहेगा। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी एक बार बना चुके हो भोला मेरा। बात है प्रेजेंस ऑफ माइंड, आईक्यू टेस्ट है। 31 नंबर बनाना है, कुछ नहीं है। किसने और थोड़ा सा क्वेश्चन करवाएंगे।
बनाइए, सबमिट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर आज अटेंडेंस टेस्ट है क्या? नहीं जी, आप लोग का नहीं है। सर आप ये क्या भेजे हैं? सर आप आप लोग का नहीं है, बैच बी के लिए है। कब कराएंगे? सर हाँ जी। आप प्रैक्टिस जाए सर? हाँ बाबू जाइए, सबमिट कीजिए, जाइए। ठीक है सर, कर दिए। आंसर भेज दिएगा। हाँ भेज रिजल्ट। देंगे। बाय सर। बाय बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। नेक्स्ट बाबू, कितना क्वेश्चन हम लोग किए थे जी कल जी? सर बच गया था ना जी? 34। फोटो खींच के नहीं भेजे थे क्वेश्चन का बाबू, लगता है। नहीं भेजा होगा, लगता है नहीं भेजे थे। सर आपने क्वेश्चन नंबर 33 लास्ट करवाया था। हाँ बोले। गुड
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर आपने न्यू टी शर्ट बनवा ली। न्यू टी शर्ट। न्यू टी शर्ट क्या रहेगा बाबू, आप लोग बाबू आगे बढ़िए। सर ग्रीन कलर की तरह या फिर कलर करवा दीजिए। सर रिजल्ट कब देंगे? गुड इवनिंग सर। नम नम नम। गुड इवनिंग सर सर। रिजल्ट कब भेजेंगे? गुड इवनिंग बाबू। नेक्स्ट बाबू। हम लोग कितना क्वेश्चन किए थे? 33 तक। तो उसमें कुछ कुछ रह गया था, उसको आगे सोल्व करते हैं ना, उसके बाद फिर आगे इसमें अगला टाइप सर वो बताएंगे। तो आप DIY दिए थे। यस सर BCD। वो DIY था। यस सर। सर आपने 33 क्वेश्चन करा दिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर आप प्रैक्टिस कब स्टार्ट करा रहे हो? इतना इसको खत्म करेगा तब ना जी। ये भी आपका बुक में पढ़ना है ना जी, तो ये भी तो आपका गुड प्रैक्टिस इवनिंग हो रहा है। हाँ सर ये नहीं आ रहा। एरिया पेरीमीटर नहीं है जी, सर बुक में पर एग्जाम में नहीं आ रहा। बुक में है ना जी। अब एग्जाम में वाला नहीं पूछेगा तो उसका तो खैर बात अलग है। अब क्वेश्चन बाबू फोटो खींच के कल नहीं भेजे थे भोला, ये तो गड़बड़ हो गया जी। ट्यूशन पढ़ा। नेक्स्ट बाबू, हमको क्या ये सब शैतान अभी आया भी तो नहीं ना है, समस्या तो जे हो ना बाबू। सर मुझे मेंसुरेशन पढ़ना है तो पढ़ा देंगे। तो ये मेंसुरेशन है ना पढ़ा रहे हैं, भोली हद करती हो जी। ये आपका मेंसुरेशन है, आपका मेंसुरेशन बुक उल्टी है, उसमें एरिया पेरीमीटर दिले है। उल्टी। हाँ। बुक कभी ओपन की हो बाबू? जिंदगी में जो बुक होता है उसको ओपन उलट के देखी हो, ओपन करके देखी हो कि कुछ है पढ़े के? सर देखा तो था। हाँ। सर किसी के पास क्वेश्चन लिखा हुआ है भोला? सर किसका क्वेश्चन? ये सर मेरे पास है। सर रेशन। सर मेरे पास। सर सर किसका क्वेश्चन? अरे कल बाबू करवाए थे ना बाबू, तो आपको कल क्या बता रहे थे, गीत गाने के लिए सिखाए थे ना जी, मिले हैं ना किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर। कल मैंने क्लास ही नहीं करी थी। हाँ तो वीडियो नहीं देखी हो जी? सर मेरे पास भी मोबाइल ही नहीं है, दोपहर से मम्मी लेके गई है। वीडियो नहीं भेजे हैं जी? देखा देखा है भोले भोला बाबू, क्या बोलते हैं एकांत कि नहीं देखा था जी? सर देखा। नाम का एक हाँ। चैप्टर आ रहा है सर। सर मैंने वो क्वेश्चंस भेज दिए। हाँ बाबू भेजिए। दीजिए। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बाबू। क्वेश्चन भेज दिया है, देख लीजिए। नैतिक असुतोष कहाँ भेजा जी? अच्छा भेजा। हाँ बाबू। फाइंड द एरिया ऑफ बाबू रेक्टेंगल लेंथ ब्रेथ दे ले वाला क्वेश्चन हो गया है ना? सर अपनी बुक का भेजना है। नहीं, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर बाबू इन सेंटीमीटर हुज साइड्स आर गिवन, क्वेश्चन नंबर 33। कल जो लिखा था बाबू 33 क्या था बोला? क्वेश्चन नंबर कल वाला 33, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्या स्क्वायर? सर जब आप सर आपको बीसी करवा। अच्छा सेंटीमीटर हुज साइड्स आर। सर सेम पेज में लिखे। अरे ये लिखा हुआ है आपके बुक में जी, कल ही है ना? यस सर उसके नीचे ही लिखे ना। अरे शैतानी क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके कॉपी में, कल जो 33 नंबर बैच गया था ना उसी का है, तो उसके नीचे क्या लिखोगे? उसके नीचे सॉल्यूशन करवाएंगे, जे लिखना है, क्वेश्चन थोड़ी लिखना है। छोड़ दिए। शैतान।
डेली डेली उसका ऐसी हो जाता है बैच बी के साथ, अत्याचार हो जाता है डेली डेली। सर मुझे डाउट पूछना था। अच्छा ठीक है, और थोड़ा देर पढ़ाने के बाद उठा बैठी भी करवा देते इस सबका, चूंकि होमवर्क बना के कल वाला बहुत सारा बच्चा नहीं भेजा है, तो वो भी जरूरी है कि नहीं परी, है ना परी?